अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का चैप्टर चल रहा था। आज के लेक्चर के अंदर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेल्स रेवेन्यू की चीजें जो है वो कंप्यूट करना सीखेंगे। और इसको समझाने के लिए हमने जो क्वेश्चन लिया है वो ईयर 2013 रेगुलर क्वेश्चन 7 लिया है। ठीक है जी। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट बनानी है, मिसिंग फिगर से कैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, और सेल्स रेवेन्यू भी हमने मिसिंग फिगर से कैसे फाइंड आउट करना है। उसके अलावा मजीद कौन से मिसिंग फिगर हमारे पास होंगे उनको हमने कैसे फाइंड आउट करके दिखाना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि फॉलोइंग डेटा, ये जो डेटा गिवन है, हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहां से निकाला है, बुक्स ऑफ शादाब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, शादाब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बुक से ये डेटा निकाला है, जो कि क्या कह रहे हैं कि फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ओपनिंग बिगिनिंग गिवन है, वर्क इन प्रोसेस पहले से जो काम चल रहा था कंप्लीट नहीं है वो ओपनिंग, वो 10,000 का मौजूद है, फ्री 10 आपके पास मौजूद है जो माल खरीदा उसके ऊपर जो आपने गाड़ी वगैरह का खर्चा किया। फैक्ट्री ओवरहेड 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो डायरेक्ट लेबर का 80% है, जिसका अपना अमाउंट कितना है 1,20,000। रॉ मटेरियल ओपनिंग डी मौजूद है आपके पास 1,10,000 रुपए का। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मालूम नहीं है, मिसिंग फिगर है, इसका मतलब है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, जो मटेरियल आपने खरीदा उसमें से 3,000 रुपए का वापस किया है। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग भी मौजूद है कि इतना काम आपने भी करके इस टाइम पीरियड में छोड़ा है जो कि अगले साल कंप्लीट होगा। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 60,000 है, बट 20% ऑफ दिस सेल्स है। ठीक है ना, यानी कि जो सेल्स है जितनी भी है उसका 20% है ये। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इज 3 लाख रुपीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर 3 लाख रुपए है, यानी कि जो आपने इस साल काम करके जो फिनिश गुड्स कंप्लीट की हैं वो कितने की हैं, वो 3 लाख की हैं। उसके बाद रॉ मटेरियल एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास मौजूद है 12,000। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग था, ठीक है, वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग था, उसका यहाँ पर एंडिंग भी गिवन है। रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल ओपनिंग था और उसका एंडिंग भी गिवन है। अब दूसरी बात क्या कि फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बिगिनिंग मौजूद है लेकिन एंडिंग गिवन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंडिंग भी हमें मालूम करनी पड़ सकती है। रिक्वायर्ड में देखते हैं कि वो हमें क्या कह रहा है। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कंप्यूट सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू भी कंप्यूट करके दिखाइए। ठीक है जी, तो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। कंप्यूटेशन करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट, गुड्स सोल्ड लिख दिया, मिस्टेक हो गई, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट है। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, इसकी आप यहाँ पर करेक्शन कर लिएगा, मैन्युफैक्चर्ड है, यहाँ मैं एम लिख देता हूँ। शादाब कंपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड, आपको गिवन नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो किस तरीके से बनती है देखें। यहाँ पर एक बात मैं आपको वाजे करता चलूं कि यहाँ पर जो रेड से मैंने फिगर लिखे हैं वो हैं जो कि हमारे पास गिवन नहीं थे, जो हमें फाइंड आउट करने थे, तो वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं। रॉ मटेरियल ओपनिंग जो था वो 10,000 आपके पास गिवन था, आपने लिख दिया। उसके बाद आप ऐड करवाते हैं नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपको मालूम नहीं था, इसलिए अभी मैं इसका 1 लाख का फिगर आपको नहीं बता रहा। बहरहाल आपने उसको उस जगह लिखा, ऐड करवाते हैं उसमें फ्री 10 गाड़ी का खर्चा 5,000 आपने लिख दिया।
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल डिलीवर, ये भी अभी फिलहाल के लिए आपको मालूम नहीं है। 1,05,000 का फिगर। परचेज रिटर्न यानी कि 3,000 रुपए का जो सप्लायर को रिटर्न किया था वो लिख दिया, ये आपको मालूम था, ठीक है ना। ये आपको मालूम था, ये आपको मालूम था, जो मालूम है उस पर हम टिक लगा देते हैं। तो नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये भी फिलहाल के लिए आपको मालूम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये मालूम नहीं है तो रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज भी आपको मालूम नहीं है, इसलिए मैं इस पर टिक नहीं लगा रहा। रॉ मटेरियल एंडिंग आपको मालूम था, इसलिए इस पर मैं टिक लगा देता हूँ, इसको माइनस करवाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं रॉ मटेरियल यूज, ये भी आपको फिलहाल मालूम नहीं था। ओके, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आप निकाल लें। फैक्ट्री ओवरहेड 120 था, 120, मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। उसने क्या बात बोली थी कि फैक्ट्री ओवरहेड 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 120,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसके परसेंटेज को रिवर्स करेंगे, 120 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से और डिवाइड करवा देंगे 80 से, तो हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाएगी। जी सर बिल्कुल आ जाएगी, जो कि कितनी आई, 1,50,000 आ गई, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट लेबर को और रॉ मटेरियल यूज को हम ऐड करवाते हैं तो प्राइम कॉस्ट आ जाती है, जो कि अभी तक हमें ये मालूम नहीं है, तो ये भी आप अज्यूम करें कि आपको मालूम नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड मालूम था 120, वो अपनी जगह पुट किया, तो इन तीनों को ऐड करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाता है, लेकिन अभी तक के हमारी अजम्पशन के मुताबिक ये हमें मालूम नहीं है, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल यूज मालूम नहीं, ठीक है जी। तो हम ये एक एक करके अभी करते हैं। वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग हमें मालूम था, 10,000 अपनी जगह रखा, तो टोटल वर्क इन प्रोसेस अभी मालूम नहीं है, क्योंकि याद रखें ये नहीं पता रॉ मटेरियल, तो ये नहीं पता, ये नहीं पता तो ये भी नहीं पता, यहाँ का फिगर नहीं मालूम तो ये भी नहीं मालूम, ठीक है जी। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग हमें मालूम था, 80,000 हमने रख दी, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी फाइनल फिगर हमें मालूम था, ठीक है। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने किया स्टेटमेंट को तो सीधा बनाया, लेकिन हमने करनी है इसमें रिवर्स वर्किंग। तो मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि जो चीज माइनस होती है रिवर्स वर्किंग करते वक्त आप उसको क्या करवाते हैं, प्लस करवाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर 3 लाख गिवन था, इसको रिवर्स में लेकर गए, रिवर्स में ये चीज प्लस होगी, 3 लाख प्लस 80,000, तो ये टोटल वर्क इन प्रोसेस 380 आ गया। जो ऐड होता है उसको लेस करवाते हैं, तो 380 में से आपने 10 वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग लेस करवाया, तो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ गई, 370 आ गई। ओके हो गया। और उसके बाद 120 तो आपके पास गिवन था फैक्ट्री ओवरहेड, और ये ऐड करवाते हैं, इसको आपने माइनस करवाया, 370 माइनस 120 इज इक्वल टू 250, आपके पास प्राइम कॉस्ट आ गई। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आप यहाँ से कंप्यूट कर चुके थे, प्लस करवाते हैं तो 250 में से 150 माइनस करवाया, तो रॉ मटेरियल यूज्ड आपके पास ये फिगर आ गया कितना, 1,00,000 रुपीज। ओके जी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक का काम तो हमारा हो गया आसान। उसके ऊपर चल लेते हैं। क्योंकि हम रॉ मटेरियल एंडिंग को माइनस करवाते हैं अवेलेबल फॉर यूज में से, तो ये हमें मालूम नहीं था। रिवर्स में जाएंगे तो ये माइनस था, इसको प्लस करवाएंगे तो 1,00,000 में 12 प्लस करवाएंगे तो 112 क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ जाएगा, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ तक का फिगर फाइंड आउट हो चुका है। अब रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज कैसे आता है, कि जब आप रॉ मटेरियल बिगिनिंग को रॉ मटेरियल नेट परचेज में ऐड करवाते हो, लेकिन ये तो अभी मालूम ही नहीं है, तो ये जो है ये प्लस होता है, इसको आप माइनस करवा लें, रॉ मटेरियल अवेलेबल में से 112 में से 10 माइनस किया तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 102 आंसर आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ तक का भी फिगर हमारे पास आ गया, हमें बात समझ में आ गई। अब यहाँ की बात कर लेते हैं। तो ये नेट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो आया वो कैसे आया, कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल डिलीवर्ड में से हमने परचेज रिटर्न अलाउंस 3,000 माइनस करवाया, लेकिन ये तो अभी मालूम ही नहीं है, ये तो मालूम है ना, तो इसको रिवर्स लेकर गए, माइनस था प्लस करवाया, 102 में 3 प्लस करवाया तो 105 आ गया। जब ये 105 आ गया, ये फिगर हमें मालूम हुआ और ये नहीं था, और ये मालूम है यानी कि फ्री 10,
तो 105 जब मालूम करने के बाद हमने इसको, ये पॉजिटिव फिगर था, प्लस में था, माइनस करवाया 105, 1 लाख का फिगर हमारे पास किसका आ गया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का आ गया। तो ये रिवर्स वर्किंग से हमें स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजें मालूम हो गई। ठीक है जी, तो आप स्टेटमेंट को सीधा बनाएं और रिवर्स कर वर्किंग के साथ प्लस माइनस, जो चीज पॉजिटिव थी ऐड होनी थी उसको आप माइनस करवाएं, जो माइनस होनी थी उसको ऐड करवाएं, तो आपके फिगर आराम से निकल आ जाएंगे। आपको अलग से दूसरी स्टेटमेंट बनाकर फिगर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं आगे, दूसरी चीजें मालूम करते हैं। आपको बोला गया था कि सेल्स रेवेन्यू निकालें। अब देखें सेल रेवेन्यू के हवाले से क्या बात बोली थी, कैसे निकालेंगे, कि उसने बोला था ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल। तो मैंने स्टेटमेंट लिख ली, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल। इसको अब इक्वेशन में चेंज करते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स का मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट बराबर है 20% के, किसके 20% के, सेल्स के। यानी कि जितनी सेल्स है उसका मैं 20% निकालूं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो 60% था, इज इक्वल टू 20% का मतलब डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई बाय सेल्स। सेल्स मालूम नहीं है, वही तो मालूम करनी है। तो हमने क्या किया कि ये जो 100 था, 100 को लेकर इज इक्वल टू की उधर जो कि डिवाइड था हो रहा था वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था 20, ये हो जाएगा डिवाइड। तो 60,000 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है, और डिवाइड करवा देंगे 20 से, तो सेल्स आपके पास कितनी आ जाएगी, 3 लाख रुपए की आ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद सेल तो हमें मालूम हो गई, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मालूम करनी थी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या तो आप स्टेटमेंट से मालूम कर लें, या तो आप फॉर्मूले से मालूम कर लें कि सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, सेल्स अभी निकाली, 3 लाख में से 60,000 माइनस करवाया तो 240 का आपके पास क्या फिगर आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 2,40,000 आपके पास ये फिगर आ गया। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एंडिंग भी मालूम करनी थी। वो किस तरीके से करेंगे, आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एक स्टेटमेंट बना लें। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की स्टेटमेंट किस तरीके से बनेगी कि सबसे पहले फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ओपनिंग 120 गिवन थी, उसमें ऐड करवा देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 420 आ गया। ये 180 ब्लैक से मैंने इसलिए लिखा है कि ये मालूम करना है, तो ये फिलहाल के लिए हमें मालूम नहीं है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करवाने के बाद आ जाता है जो कि 240 हमें मालूम है। इसकी कंप्यूटेशन मैंने यहाँ नीचे की हुई है फॉर्मूले से, कि हम कैसे करते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर है, कि जब कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो है उसमें से फिनिश गुड्स एंडिंग को माइनस करवा दें। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमारे पास मौजूद था पहले से 240, उसमें से 420 माइनस, सॉरी, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 420 के हम मालूम कर चुके थे, यहाँ फाइंड आउट कर चुके थे, वो लिख लिया, माइनस फिनिश गुड्स मालूम नहीं था। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, एक्स को लेकर गए उधर जो कि प्लस में चला गया, और 240 को लेकर आ गए इधर। सही है जी। तो 420 में से 240 जो माइनस हुआ तो आंसर क्या है, 180। तो आपका फिनिश गुड्स का अमाउंट कितना आ गया, 180,000। यानी कि आपके पास माल तो अच्छा खासा बना, जो कि कितना था, 3 लाख का, उसमें से 180 का माल आपके पास बचा हुआ है, वो सोल्ड आउट नहीं हुआ था। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, समझ में आ चुका होगा। अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।